सेटिंग्स कैसे करनी है, ऑडियो की सेटिंग आप कैसे कर पाएंगे, वॉल्यूम अगर आपको कम करना है, आपको फेड इन फेड आउट लगाना है, या फिर टाइमलाइन के अंदर आप जब ऑडियो को ऐड करते हैं वो आपको कई बार सही सुनाई नहीं देती है, उसको आप कैसे सही सेट कर सकते हैं, कैसे अगर आपको बीच में कहीं पर भी ऑडियो को स्टॉप करना है तो वो आप कैसे कर पाएंगे। इस वीडियो के अंदर हम ऑडियो के बारे में, साउंड के बारे में इम्पोर्टेंट जो सीखने लायक चीज़ें वो आज हम जानेंगे। चलिए आज की क्लास नंबर 19 हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था, आप लाइब्रेरी के अंदर से आपको ऑडियो इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद में जितनी भी आपकी ऑडियो होगी वहाँ तक आपको जाके F5 कर दीजिए या फिर F6 कर दीजिए। जहाँ पर भी ऑडियो ख़त्म वहाँ समझ लीजिएगा कि इस तरह का जो इंडिकेटर ख़त्म हो जाएगा, लाइन ख़त्म हो जाएगी, वहाँ पे आप समझ लीजिएगा कि आपका जो ऑडियो है वो ख़त्म हो चुका है। जैसे 185 पे ख़त्म हो गया था, जैसे यहाँ पर हम गए और 190 पे हमने F5 कर दिया, तो यहाँ पर ऑडियो ख़त्म है। अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले ये जो ऑडियो है, ये देखिए यहाँ पर मैं इस तरीके से जैसे जैसे आगे फ्रेम पर बढ़ता हूँ वैसे वैसे मुझे ऑडियो सुनाई देती है। जैसे मैंने नमस्कार दोस्तों ये बोला है, तो आपके कंप्यूटर के अंदर आपको इस तरीके से नहीं सुनाई दे रहा होगा। तो अगर आपको साथ साथ में इस तरीके से ऑडियो सुनना है तो आप कैसे कर पाएंगे। आपके एनिमेट सीसी के अंदर आपको यहाँ से प्ले करेंगे तो आपको सुनाई देगा, उसके बाद में बीच में कुछ नहीं सुनाई देगा। जब भी आपको प्ले करना पड़ेगा तो आप शुरू से प्ले करेंगे। तो अगर आपको दोस्तों बीच में सुनना है इस तरीके से, तो आपको क्या करना है, ऑडियो पे क्लिक करके साउंड के अंदर आना है। साउंड के अंदर यहाँ पर आपको जो सिंक दे रखा है, यहाँ पे आपके इवेंट होगा, स्टार्ट स्टॉप होगा, तो यहाँ पर आपको स्ट्रीम कर देना है। स्ट्रीम यानी जैसे जैसे बोलेगा, जैसे जैसे आपका साउंड होगा उस हिसाब से यहाँ पर स्पीकर चलने लगेंगे, आपको आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है, तो ये एक काम हो गया। रिपीट मतलब बार बार, लूप मतलब एक बार, और इफ़ेक्ट के बारे में भी हम जान लेते हैं। इफ़ेक्ट कैसे काम करता है। जैसे सबसे पहले हम लगाते हैं फेड इन मतलब जब ऑडियो स्टार्ट होगा तो धीरे से स्टार्ट होगा। अभी आप सुनिएगा, ठीक है, आवाज़ धीरे आकर फिर आवाज़ तेज होगी। फेड आउट मतलब लास्ट के वीडियो के लास्ट में आवाज़ धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। उसके बाद लेफ्ट चैनल यानी एक स्पीकर चलेगा, राइट स्पीकर चलेगा, और जो फेड टू होगा वो मतलब राइट की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा। आपको अगर लेफ़्ट की तरफ बढ़ाना है तो लेफ़्ट की तरफ बढ़ाइए। ये कुछ इसके इफ़ेक्ट्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। उसके बाद में हम आते हैं कि अगर आपको जो आपने ऑडियो इंपोर्ट किया है, अगर आपकी रिकॉर्डिंग है, बैकग्राउंड म्यूज़िक है, उसकी वॉल्यूम आप कैसे सेट करेंगे। वॉल्यूम अगर आपको कम करनी है तो आप कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसको नन कर लेते हैं। अभी इसकी जो आवाज़ है ऑडियो की वो नॉर्मल है, उसको मुझे सेट करना है। तो देखिए ऑडियो पे हमने क्लिक किया, यहाँ पर हम गए और यहाँ से हमने क्या किया, ऑडियो जो है उसको हमने यहाँ से कम कर दिया, ठीक है, और ओके पे क्लिक कर दिया। तो अभी यहाँ पर क्या हो गया, जो हमारा जो वॉइस था वो धीरे धीरे हो गया, यानी कि उसकी जो वॉल्यूम थी वो कम हो गई। देखिए मतलब नहीं के बराबर सुनाई दे रही है। ये आप बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप कार्टून बनाते हैं, स्टोरी बना रहे हैं, या फिर कोई भी आप एनिमेशन कर रहे हैं, उसके अंदर आप बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए आवाज़ को कम कर सकते हैं। अब ये तो हो गया वॉल्यूम का काम, इफ़ेक्ट्स का काम। अब जैसे एक चीज़ और है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आपको ये जो ऑडियो है ये यहाँ पे ख़त्म करना है, इस जगह पे ख़त्म कर लेना है आपको कैसे भी करके, और इसी ऑडियो को आपको इसी लेयर पर इस अगली फ्रेम से आपको शुरू से स्टार्ट करना है। वो आप कैसे करेंगे, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर आप अगर आप ऐड करना चाहते हैं शुरू से कोई भी ऑडियो, तो आपको नया लेयर लेना ही पड़ेगा। नए लेयर पर ही आपको ऑडियो इंपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ होगी, जैसे आप सुनिए, नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे मैं बोला, इसका जो ऑडियो था उसको मैं पहले से वापस से ठीक कर देता हूँ, नन पे क्लिक करके। देखिए ऑडियो वापस तेज कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं F6 करता हूँ तो जो अगली फ्रेम से जो जितनी भी ऑडियो थी वो यहाँ से गायब हो जाएगी। अगर आपको यहाँ पर 50 फ्रेम्स पर अगर आपको ऑडियो किसी भी हालत में बंद करना है तो आप F6 करके ऑडियो को यहाँ से हटा सकते हैं, और जस्ट अगली ही फ्रेम पर आप वापस से F6 करके यहाँ पर अगर आपको ऑडियो एक नया इंपोर्ट करना है
ज़रूरी नहीं कि आपको उसी ऑडियो को इंपोर्ट करना है। अगर कोई दूसरी ऑडियो है तो उसको भी आप इस तरीके से लाइब्रेरी के अंदर से लाके ड्रैग करके आप उस ऑडियो को यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए 2 बार ही नमस्कार दोस्तों बोलेगा, ठीक है। और एनिमेशन आप इसमें जितना फ्रेम पे करना चाहे कर पाएंगे, लेकिन जो ऑडियो है वो उसी तरह से चलेगा, ठीक है। अगर आपको जैसे F6 करना है तो आप F6 कीजिए, बाकी अगर आपको ऑडियो हटा देना है बिल्कुल तो आप F7 प्रेस कीजिए ताकि ब्लैंक हो जाएगा। कंटिन्यू रखना है तो F5 प्रेस कीजिए। ये दोस्तों ऑडियो की बेसिक सेटिंग्स है जो कि आप सभी के लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। पिछली क्लास में हमने केवल ऑडियो को साउंड को इंपोर्ट करना जाना था, तो ये आज की इस वीडियो में हमने इम्पोर्टेंट जानकारी आपको इसी की क्लास नंबर 18 में, ये 18 नंबर क्लास का पार्ट 1 है। इस क्लास के अंदर हम जानेंगे आप फ़ोन की मदद से कैसे ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसके बाद हम कैसे इसको एडिट करेंगे और एडिट करने के बाद ऑडियो को कैसे एनिमेट सीसी के अंदर हम इंपोर्ट कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। तो इस क्लास को आप ज़रूर पूरा देखें और समझने की कोशिश करें। आइए यह वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको फ़ोन को ओपन कर लेना है और फ़ोन का प्ले स्टोर आप ओपन करिए। उसके बाद आप सर्च करिए सिंपली ऑडियो रिकॉर्डर। ऑडियो रिकॉर्डर आप जैसे सर्च करते हैं, एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तीसरे नंबर पर आपको ये एप्लीकेशन मिलेगा। इस एप्लीकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। इस वीडियो को आप देखिए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, ठीक है। तो उस पर क्लिक करके आप इस वॉइस रिकॉर्डर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। कंपनी का नाम भी देख लीजिएगा, आपको बहुत सारे एप्लीकेशन मिलेंगे, लेकिन आपको इस एप्लीकेशन को ही डाउनलोड करना है। उसके बाद आप सिंपली इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपल इस पर टैप करना है, तो आपकी जो भी वॉइस होगी वो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। वॉइस रिकॉर्ड होने के बाद यहाँ पर ये जो आपको नो रिकॉर्डिंग दिख रहा है, यहाँ पर आपको ये शो करेगी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो सेटिंग्स है, सेटिंग के अंदर जाकर भी यहाँ पर आप ऑडियो की जो क्वालिटी है वो आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर देखिए रिकॉर्डिंग का एक फॉर्मेट है, यहाँ पर आपका पहले से M4A होगा, यानी गुड क्वालिटी में होगा। अगर आप अपनी क्वालिटी को अच्छा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर हाई क्वालिटी पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद में सैंपल रेट जो है उसको आप यहाँ पर CD क्वालिटी का कर दीजिएगा। ये सारा काम करने के बाद आप सिंपली रिकॉर्डिंग करना शुरू कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के लिए इस एप्लीकेशन के अंदर एक सैंपल ऑडियो रिकॉर्ड करके बताता हूँ। एक गांव के अंदर एक लड़का रहता था जो कि बहुत ही सुशील था और बहुत ही मेहनती था। वो हर दिन अपना काम करके शाम को घर लौट जाता था। ये हमने इतना सा ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया है, आप यहाँ से प्ले करके भी सुन सकते हैं। ऑडियो को रिकॉर्ड करने के बाद ये ऑडियो जो है वो आपके फ़ोन के फाइल मैनेजर के अंदर वॉइस रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन के अंदर सेव होता है। उसके बाद आप इस ऑडियो को अपने कंप्यूटर के अंदर USB के थ्रू आप कॉपी कर सकते हैं। तो अब आप अपने फ़ोन को कंप्यूटर से कनेक्ट करिए। उसके बाद में USB के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर किसी भी तरीके से आप कनेक्ट करके वॉइस फोल्डर के अंदर आपको ये रिकॉर्डिंग मिलेगी। जो भी आप रिकॉर्ड करते हो उसको आप सिंपली कंप्यूटर के ऊपर आप पेस्ट कर दीजिए। ऑडियो को कंप्यूटर के अंदर पेस्ट करने के बाद आपको एक सॉफ्टवेयर PC के अंदर डाउनलोड करना है जिसका नाम है ऑडासिटी। इस सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करते हैं इसी क्लास के अगले भाग में आपको बताया गया है। पार्ट 2 के अंदर इसको डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना सिखाया गया है। आपको केवल एक यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम आपको समझाना चाह रहे हैं। जो भी आप ऑडियो रिकॉर्ड करके लाते हो वो आप सिंपली ड्रैग करके इसके अंदर आप इंपोर्ट कर दीजिए। बस इतना सा इंपोर्ट करने के बाद आपको केवल क्या करना है, अगर आपको वॉइस वगैरह एडिट करनी है या फिर अगर वॉइस धीरे आई है इसको अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो कंट्रोल A करके इफेक्ट के अंदर जाकर एम्पलीफाई पर क्लिक करके ओके पर क्लिक कर दीजिए। तो उसके बाद जो ऑडियो की जो क्वालिटी है वो बढ़ जाएगी, प्लस जो वॉइस धीरे आ रही थी वो तेज आने शुरू हो जाएगी। आप सिंपली फाइल पर क्लिक करें, उसके बाद एक्सपोर्ट वीडियो पर क्लिक करके आप इसको जिस भी जगह पे सेव करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ और ओके पर क्लिक कर देता हूँ। अब इसको मैं हटाता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास में डेस्कटॉप पर MP3 में ऑडियो आ चुकी है। अब इसको मैं डायरेक्टली एनिमेट CC के अंदर इंपोर्ट कर पाऊँगा और किसी भी प्रकार का मुझे एरर शो नहीं करेगा। इस रिकॉर्डिंग को मैंने ड्रैग करके
एनिमेट सीसी के अंदर ड्रैग किया और लाकर सीन के ऊपर मैंने छोड़ दिया। अब देखो ये सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुकी है। अब मैं आपको F5 करके दिखाता हूँ तो आपको ऑडियो का चार्ट भी शो करेगा, है ना। और प्ले करके दिखाता हूँ तो भी ये प्ले हो जाएगी, है ना। आगे से अगर मैं इसको F5 करता जाता हूँ तो जितना भी ऑडियो होगा वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो कि फ़ोन के अंदर रिकॉर्डिंग करके कंप्यूटर के अंदर आप एडिट करके फिर आप एनिमेट सीसी के अंदर इंपोर्ट कर पाओगे। ज़्यादा जानकारी के लिए इस क्लास का पार्ट 2 ज़रूर देखें ताकि आपको सॉफ्टवेयर के बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिल सके।